जय हिंद साथियों। आज की वीडियो में हम मज़ेदार सवाल लेकर आए हैं और ऐसे कॉन्सेप्ट है जो शायद आपने पढ़ाई ना हो और पढ़ा है तो आज आप पढ़ोगे तो बहुत आसानी के साथ और बहुत इजी ट्रिक के साथ आपको यहाँ मिल जाएंगे हल। कैसे? बहुत ज़्यादा आसान ट्रिक के साथ कैसे हल करेंगे इन वाले सवालों को, बस थोड़ा सा इस बात के लिए थोड़ी सी बात समझनी होगी। उसके बाद इन सवालों को निकालते हैं, चुटकियों में हल होंगे, केवल चुटकियों में हल होंगे। फिर आपको बस थोड़ा सा माइंड लगाना है और सवाल हो जाना है। केवल आपको एक बात समझनी है। चलिए पहले हम आपसे बात ही समझा लेते हैं थोड़ी सी। आइए पीछे देखिए, एक चीज़ समझिए यहाँ पर। मेरे पास कोई 7 सेब हैं, समझ रहे हैं? ये 7 सेब मेरे पास हैं और मैं एक फल विक्रेता हूँ। तो मैंने किसी को कोई सेब लेने आया मेरे पास, मान लीजिए ये व्यक्ति मेरे पास सेब लेने आया। अब ये मुझसे कह रहा है कि मुझे सेब दे दीजिए, तो मैं कह रहा हूँ नहीं जी, मैं तो आधे सेब दूंगा। तो इसका आधा और इसको आधा, मतलब तो 3.5 तो मैंने इसे दे दिए। मेरे पास कितने बचे? 3.5, यही है ना? लेकिन 3.5 नहीं, इसको मैं इसको दूंगा तो 1/2 और प्लस हो जाएगा, तो कितने हो जाएगा? ये 4 हो जाएगा और मेरे पास कितने हो जाएंगे? 3। भाई आधा सेब तो बिकता नहीं है, लेकिन सवाल क्या कह रहा है उस हिसाब से कि आधे तुमको दूंगा, मैं आधे अपने पास रखूंगा। इसका मतलब ये हुआ 3.5 हो गए। 3.5 के बाद अगर वो 3.5 आधा सेब बिकता नहीं तो आधा और देता दुकानदार, किसको? ग्राहक को। तो इसमें आधा और ऐड हो जाता, उसके बाद उसके बाद 4 हो जाती हैं, 3 हो जाते हैं। ये बात समझ में आ गई? ये बात समझ में आ गई? अच्छा, उसके बाद एक चीज़ और समझ लेते हैं। अब मान लीजिए मेरे पास 9 सेब हैं, है ना? मैंने बेच दिए तो 4.5 बिकेंगे ना? ये भी 4.5 बिकेंगे। लेकिन ये आधा जो मैं और दूंगा इधर को, तो ये 5 हो जाएंगे। तो इधर 5 हो जाएंगे और इधर 4 हो जाएंगे। बात समझ में आ गई? ओके। अब देखिए कि इस सवाल को अगर मैं निकालना चाहे, मेरे पास कितने रिमेनिंग है? तो आप कहेंगे सर 4 बचे हुए हैं। अच्छा, मैं इस आंसर को निकालूँ कि मेरे पास कितने सेब थे। मैं कहूँ लास्ट में मेरे पास 4 सेब बचे हैं, अगर मैं बताऊँ कि मेरे पास कितने थे, तब क्या करेंगे आप? इसमें 2 की मल्टीप्लाई कर देंगे और 1 की प्लस कर देंगे। तो ये 4 दूनी 8 और 1 9। बात समझ में आ गई? तो लास्ट में मेरे पहले शुरू में मेरे पास कितने आम थे? आम हो या सेब हो, जो भी थे, कितने थे? 9। ठीक है, एक सवाल और देखते हैं। एक चीज़ और देखते हैं यहाँ पे कि मान लीजिए मेरे पास जो है ना, मेरे पास ना 11 हैं। 11 आम मान लेता हूँ और मैंने ग्राहक को और अपने पास आधे आधे दिए, यानी कि 5.5 इधर को हो गए और 5.5 मैंने इधर को दे दिए। ठीक है, आधा मैं इधर को दे दूंगा तो इधर 6 हो जाएंगे और इधर कितने आ जाएंगे? 5। ठीक है, बात समझ में आ गई? अच्छा, 11 11 थे, इधर 6 हो जाएंगे, इधर 5 रह जाएंगे। अब भैया एक और, अब यहाँ से एक और आया, उसने कहा सर मुझे ये चाहिए, तो मैं क्या करूँगा? 2.5 अपने पास रख लूँगा और 2.5 उसे दे दूँगा। लेकिन ये इधर चला जाएगा तो इधर 3 हो जाएगा, इधर तो 3 हो जाएगा, इधर 2 रह जाएगा। बात क्लियर? ओके। अब मैं कह रहा हूँ कि ये 2 बार अगर मैंने बेच दिया तो 2 बार ये प्रक्रिया हुई है। तो सवाल अगर मुझसे पूछने लगे कि मेरे पास लास्ट पहले शुरुआत में कितने थे,
तो कैसे निकालेंगे, इसमें 2 की मल्टीप्लाई प्लस ये, तो 5 हो गए। 5 में हम क्या करेंगे, 2 की मल्टीप्लाई प्लस 1, ठीक है ना, 1 5 10 और 1 11 हो गए। तो शुरुआत में मेरे पास कितने आम थे, 11। ये ही बात बस पूरे सवाल में करनी है हमें। तो अब चलते हैं सवाल की ओर, ठीक है। चलिए सवाल पढ़ते हैं। एक आदमी पहले ग्राहक को उसके आधे सेब और एक आधा सेब बेचता है। ये बात समझ में आ गई। आधे सेब, मान लीजिए मैं एक बार फिर बता रहा हूँ, 5 सेब थे, आधे सेब बेच दिया यानी कि 1/2, और आधा फिर बेचता है तो आधा यानी 1/2, यही तो हो गए 3। यही काम कर रहा है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद कह रहा दूसरा ग्राहक को एक आधा सेब और उसके आधे बचे हुए स्टॉक को, और तीसरे को चौथे ग्राहक को कम इसी तरह बेचता है। अच्छा ठीक है, वह पाता है कि उसके पास अब 7 सेब बचे हैं, तो उसके पास कितने सेब थे। सवाल देखो समझने वाली बात है। यहाँ पे सवाल ने क्या बोला है कि देखो उसने क्या, जो लास्ट बचा ना उसके पास 7 बचे हुए हैं, है ना। लास्ट कितना बचा हुआ, 7। लेकिन उसने कितने जनों को बेचा है भाई, उसने, आप कहेंगे 4 जनों को बेचा है। तो पहले में हम क्या करेंगे, इसमें 2 की मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 1 करेंगे, यही करना होता है। तो कर लीजिए, कितने हो गए, 15 हो जाएंगे। 15 दूनी 30 और 1 31 हो जाएगा, है ना। ऐसी मल्टीप्लाई करनी है ना, 31 दूनी 62 और 1 63 हो जाएगा। और 63 दूनी 126 प्लस 1 127 हो जाएगा। कहने का मतलब ये कि आंसर हमारा 127 हो जाएगा कि जो लेके बैठा था ना वो अमरूद, सेब या अमरूद, जितने जो भी लेके बैठा हुआ था ना वो सेब, वो 127 थे। कितने, 127 थे, ठीक है। ये ट्रिक यूज़ करिए और 127 पर टिक कर दीजिए, है ना। एक आदमी के पास पहले ग्राहक को उसको आधे देने के लिए सेब थे। पहले कहा था जितनी बार प्रक्रिया करने के लिए बोलता है बस उसमें 2 की मल्टीप्लाई प्लस 1 ऐड करते चले जाते हैं, इतना याद रखना है बस। 2 की मल्टीप्लाई, 2 की गुणा और 1 को जो प्लस करना होता है यानी जोड़ना होता है, उसके बाद करते चले जाते हैं, बस इतना करना है। अगला सवाल देखते हैं। एक आदमी पहले ग्राहक को उसके आधे सेब और एक आधा सेब बेचता है, दूसरे ग्राहक को एक आधा सेब और उसके आधे बचे हुए स्टॉक को, और तीसरे को, चौथे ग्राहक को कम इसी तरह बेचता है। वह पाता है कि उसके पास अब 5 सेब बचे हैं, तो उसके पास कितने सेब थे। देखो सवाल क्या कह रहा है, 5 सेब बचे हैं, हमें यहीं पर चलना है बस। 5 बचे हुए हैं, 5 में 2 की मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 1 कर देंगे। ये क्रिया कितनी बार पाता है वो, 4 बार, ठीक है। तो 4 बार वो करता है, तो लास्ट में कितने बचने वाले हैं, देखो 5 10 और 1 11, ये तो 11 हो जाएगा। 11 दूनी 22 और 1 ये 23 हो जाएगा, ठीक है। फिर 23 दूनी 46 और 1 47 हो जाएगा, हाँ 47 94 1 95 हो जाएगा। तो ये जो है कितनी सेब थे उसके पास लास्ट में, 95 सेब। शुरुआत में 95 सेब थे, 95 सेब लेके बैठा, तो कहीं आंसर, ये आंसर हो जाएगा। सवाल क्या कह रहा है, सवाल कह रहा है एक आदमी पहले ग्राहक को उसके आधे सेब, देखो बात वही है लेकिन आपको कहाँ ध्यान देना है, केवल यहाँ पर ध्यान देना है। ये तीसरा है ना, ये तीन प्रक्रिया करवा रहा है, चौथी नहीं है अब की बार, 3 प्रक्रिया करवा रहा है। बचे कितने उसके पास है, 5। हमने क्या किया, 2 की मल्टीप्लाई प्लस 1 कर दिया, 5 दूनी 10 और 1 11 हो गया, है ना।
हमने क्या किया, 11 दूनी 22 और 1 23 हो गया। अब तीसरी बार हम क्या करेंगे, 23 दूनी 46 और 1 47, और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। क्या हो जाएगा हमारा आंसर, क्योंकि ये प्रक्रिया कितनी बार हुई थी, 3 बार। तो शुरुआत में कितनी सेब लेके बैठा वो, 47। बात क्लियर समझ में आ रही है ना। देखिए सवाल निकालने से पहले, मेरे निकालने से पहले आप वीडियो को रोकिए, सवाल को हल करिए, निकलता है तो मज़ा आएगा। ठीक है, अगला सवाल। एक आदमी पहले ग्राहक को उसके आधे से, छोड़ो इस सवाल को पढ़ना, आप चौथी प्रक्रिया देखिए। बचे कितने उसके बाद, 15 से, बस कर दीजिए। 15 से बचे तो 15 को हम क्या करेंगे, 15 दूनी 30 प्लस 1 31, है ना। 31 दूनी 62 और 1 63, ठीक है। 63 दूनी 126 और 1 127, 127 दूनी 254 और 1 55, 255। यही क्या है हमारा आंसर। कितने से लेके बैठा शुरुआत में मैं, 255। क्या कहते हो, बात क्लियर। बहुत आसान सवाल है, ये चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। केवल करना क्या है हमें, जो बचे हुए हैं उसमें 2 की गुणा प्लस 1 करके, और जितनी बार उसने बेके हैं, मतलब 4 बार तो 4 बार, 5 बार तो 5 बार, ये प्रक्रिया हमें करनी होती है। ठीक है, बस हमारा आंसर आ जाता है। 25 सवाल। यदि चीनी के मूल्य में 30% की कमी आ जाए तो अपनी खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि करें कि खर्च में 10% की कमी हो जाए। कितने की कमी करें, देखो इस तरह के सवाल को 2 तरह से बना सकते हैं, लेकिन आज हम एक विधि सीखेंगे और बाकी हम अगली सीखते हैं। पहले क्या सीखेंगे हम इसमें, देखो यदि चीनी के मूल्य में कमी कितनी की आ जाए, 70% की, और वृद्धि कितनी की हो जाए, और वृद्धि करें और खर्च में 70% की कमी हो जाए, तो अब मैं एक बात मानेंगे आप मेरी, मैं कह रहा हूँ कि मान लीजिए 30% की कमी हुई 100 में से, ये 100 है, 100 में 30% कमी हुई तो कितने बचे यहाँ पर, 70 बचेंगे, और यहाँ में 10% की कमी हुई तो यहाँ 90 बचेंगे। बस यही सवाल है, बस हो गया। क्या करना है हमें, यहाँ से 0 से 0 कैंसिल हो जाएगी। अच्छा, 7 पे 9 की कितनी की वृद्धि हुई, 2 की। 7 पे 9 हुए कितनी की वृद्धि हुई, 2 की। कितने पर, 7 पे। 2 पे 7 की वृद्धि हुई तो 100 कितने हो जाएंगे, 28, 28 सही, 2/7, यही परसेंट हो जाएगी हमारी। नहीं समझ में आई, एक बार दोबारा समझते हैं। देखो सवाल क्या कह रहा है, सवाल कह रहा है कि 30% की कमी हुई, भाई परसेंट का मतलब 100 होता है, और 30% का मतलब ये हुआ साफ साफ कि 30% की कमी हुई तो 100 में 30 की कमी हुई तो बची कितनी, 70। ठीक है, वो कह रहा है 10% की कमी किस पे हुई, खर्च में। 10 पे सीधा सीधा 100 में से 10 पे तो 90 बचेंगे। भाई पहले 10 की कमी करी तो 90 की रहेगी, 90 रहेगी 100 में से। ओके, 70% की 30% की कमी की गई तो 70 बचे, और 10% कमी भी बची तो 90 बचे। इतनी तो हम यूज़ कर रहे हैं, है ना। अब इतना यूज़ कर रहे हैं ना हम, 70 और 90। अच्छा कितनी ज़्यादा है, भाई 2 रुपये बढ़े, कितने पे, 7 पे। 100% में पूछा तो इसकी हम मल्टीप्लाई कर दी 100 की, तो हमारा जो है ना, क्या हुआ हमारा, अच्छा 200 में हम यहाँ पे देखो, 200 में हम भाग लेंगे 7 का, 7 दूनी 14, 6 0,
7 अट्ठे 56, बचे कितने 4, 4 बटा 7। तो यही हमारा आंसर हो गया। पिछले हमने गलत कर दिया था क्या? हाँ, अगर गलत हो गया हो तो कोई दिक्कत नहीं है, हम आंसर हमारा यही है। ठीक है, हमने जल्दी में कर दिया होगा। क्लियर? बात अब क्लियर आ गई? चलो आगे अगला वाला सवाल देखते हैं, उसमें और समझेंगे। सवाल देखिए, सवाल कह रहा है 20% की कमी हुई। भाई 100 में 20 की कमी होगी तो कितना बचा हमारे पास? 80 बचेगा। वो कह रहा है 10% की वृद्धि हुई तो 110 हो जाएगा। 100 में भाई 10 रुपये की जोड़ेंगे तो 110 होगा। 0 से 0 कैंसिल। कितने की वृद्धि हुई? 3 की। कितने पर? 8 पर। इसमें कितने की करेंगे गुणा? कितना हो गया हमारा? 37 सही 1/2। ये हुआ क्या? है कहीं क्या? यही तो है। नहीं समझ में आया। सवाल कह रहा है कि देखो, यदि चीनी के मूल्य में अगर कमी होती है तो वहाँ कमी करते हैं, और वृद्धि होती है तो वृद्धि करते हैं। बस कर दो, रेशियो निकाल दो, जो आंसर है उसमें निकालते हैं हम। ठीक है, यदि चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाए। अब आया सवाल, 20% की वृद्धि करवा रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि 100 में ये चीज़ 100 पे चलती है ना, वृद्धि और लॉस। वो कह रहा 100 में ये चीज़ 100 से चली है तो कितनी की वृद्धि हुई? 20 की। तो कितने हो जाएंगे? 120। ओके, वृद्धि हो जाए उसकी कुल खपत में 7 किलो की कमी आ जाती है। ठीक है, और उसके कुल खर्च में 5% की वृद्धि हो जाती है। अब भैया रे, उसके खर्च में कितनी की वृद्धि होती है? 5% की। इसको क्या हम काट काट सकते हैं? बिल्कुल काट सकते हैं। 15 अट्ठे 120, 15 सत्ते 105। तो इस पे क्या हुआ हमारा? 8, एक की क्या हुई? एक की कमी हुई। भाई एक की तो कमी हुई, 8 से 7 हो गया तो एक की कमी हुई। अब वो क्या कह रहा है, एक की वैल्यू है उसमें देखकर 7 किलो की कमी आ जाती है। वो कह रहा है एक की नहीं, इसका मतलब ये हुआ एक की कमी नहीं आती, 7 किलो की आ जाती है। तो वो कह रहा है कि चीनी की वास्तविक खपत ज्ञात करें। 7 अट्ठे 56, और यही क्या है हमारा? वास्तविक खपत। पहली वाली पूछ रहा है ना, इतना हम खपत कर रहे हैं तो 8 सत्ते 56, तो हमारा आंसर डी हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? नहीं आ रही है तो हमें कमेंट करके बताएं, या वीडियो को बार बार देखें, बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा। सवाल जैसे बोलता है वैसा करते चले जाएंगे हम। कह रहा है यदि चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाए। चीनी का मूल्य मैंने बताया कि 20% की, जहाँ वृद्धि कर रहा तो वृद्धि, और जहाँ कमी कर रहा हो कमी। तो इधर मान लेते हैं हम उसके मूल्य मूल्य मान लेते हैं, इधर खपत मान लेते हैं, दोनों में हम वृद्धि या कमी जो भी होता हो कर देते हैं 100 में से। 100 को हम बेस मानते हैं, मगर ठीक है 100 को बेस मानते हैं, उसी में हम क्या करेंगे? वृद्धि और कमी करेंगे। अगर रेशियो के तहत निकाल देते हैं कि कितनी से कितनी की चीज़ हो रही है। अच्छा, ये चीज एक सवाल दिखाई दे रहा है, ये यदि चीनी के मूल्य में 10% की कमी आ जाए। फिर वही सवाल है, अभी हमने बोला कि 100 को तो हम बेस मान लेते हैं। बात समझ में आ रही है? 100 को अगर बेस मान लिया हमने, तो इसमें कमी आ रही है कितनी की? 10% की। भाई 100 में 10 की कमी आएगी तो 90 तो हमारे पास है ही। ठीक है, अनुपात ही लगा लेते हैं। ठीक है, उसके बाद वृद्धि पूछ कह रहा है कि वृद्धि हो जाती है। भैया इधर को जो खपत में वृद्धि होगी 110 हो जाएगा, ये तो ये हम काट देंगे। एक्चुअली में वो क्या कह रहा है? 2 की वृद्धि होती है। कितने पे होती है 2 की वृद्धि? तो 2 की वृद्धि होती है, तो वो कह रहा है कि खपत में 18 किलो की वृद्धि हो जाती है। यानी कि 2 की नहीं, सवाल कह रहा है 18 की हो जाती है। तो एक पे कितनी की हो जाती है? 9 पे 9 की। अब वो क्या कह रहा है? कमी, और उसके कुल खर्च में 10% की वृद्धि हो जाती है। तो चीनी की वर्तमान खपत ज्ञात कीजिए। ये क्या हमारा? पहली वाली कीमत है, और ये क्या होती है? हमारी वर्तमान कीमत होती है। तो 11 निम्मा 99, यही हम वर्तमान में खर्च कर रहे हैं। है क्या कहीं समझ में आ गई वैल्यू? ये तो हम
पहले ही पढ़ाए हुए हैं कि बस परसेंटेज में कन्वर्ट करो या फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो, जो सवाल कह रहा है कि वो मेन होती है, ठीक है, तो वही आपको बस करना होता है। परसेंटेज ज़्यादा कठिन चैप्टर नहीं है, लेकिन इसको हवा बहुत बनाया गया है। आगे चलते हैं, सीखते हैं। यदि चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि कर दी जाए, मैंने कहा बेस मान लेते हैं, कोई चीज़ हमने बेस मान रखी है, अगर वो क्या कह रहा है 20% की वृद्धि तो 120। अब वो क्या बोल रहा है कि 10% की वृद्धि हो जाए, भाई 10% की वृद्धि होगी तो इतना हो जाएगा, 12 11 हो जाएगा, अनुपात यही होना है। कितने की कमी हुई, भाई एक की आई, एक की नहीं कह रहा, वो कह रहा है कि 48 किलो की। अच्छा, वो कह रहा है कि वास्तविक जो खपत है वो 48 किलो की है। वास्तविक खपत ये है हमारी, यानी कि ये जो वैल्यू 48 है, तो इससे कितने गुना, 4 गुना। अगर ये 4 गुना है तो ये भी तो 4 गुना हो जाएगी, तो ये 44 हो जाएगी। कितनी चीनी हमने ज़्यादा कम खर्च कर रहे हैं अब की बार हम, 4। कितनी कम खर्च कर रहे हैं, 4 किलो चीनी कम खर्च कर रहे हैं। सवाल बहुत बेहतरीन है और बहुत ही ज़्यादा अच्छा सवाल है, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है। अब ज़रा देखिए सवाल। सवाल क्या कह रहा है, पेट्रोल कीमत 60 रुपये प्रति लीटर से बढ़कर 75 रुपये लीटर हो जाती है। पेट्रोल की खपत को कितना कम करना होगा ताकि बढ़ा हुआ खर्च केवल 10% रहे। अब तक हम बेस वैल्यू क्या मान रहे थे, 100, लेकिन यहाँ पर हम तो बेस वैल्यू चेंज करेंगे। बस क्या करेंगे, हम बेस वैल्यू को हम 60 ही मान लेंगे। समझ में आ गई, 60 रुपये प्रति लीटर, 60 रुपये प्रति लीटर मान लिया। बढ़े तो 75 हो जाते हैं, और इधर बढ़े, वो कह रहा है इधर बढ़े 10% रहे तो अच्छा 10% को हम रुपये में कन्वर्ट करेंगे ना, बात समझ में। 60 का 10% अगर हमें निकालना हो तो कितने निकालेंगे, देखो 60 का अगर हमें 10% निकालना हो, निकालना तो अब सभी जानते हैं, फिर भी मैं एक बार यहाँ हम बता देते हैं कितने रुपये बन जाएंगे, 6 रुपये बन जाएंगे। निकालना आता है ना, 6 रुपये बन जाएंगे। 60 में 6 जोड़ेंगे तो 66 हो जाएगा। रुपयों में क्यों रुपयों में लाई वैल्यू कि ये भी रुपयों में दी हुई है और ये भी रुपयों में दी हुई है, तो परसेंटेज में नहीं है तो ये भी रुपयों में दी जानी है ना। ओके, बात समझ में आई इतनी। अच्छा, यहाँ से यहाँ तक कितने की कमी या वृद्धि, कमी हुई है तो कितनी, 9 की, है ना। 9 की कितने पे, 75 पे, और 100 पे 25 थी, 25 चौका 3 तिया 4 तिया, कितना परसेंट हो गया आंसर में, बस। एक और सवाल, लास्ट सवाल है इस उसका, फिर परसेंटेज की नेक्स्ट टाइप पढ़ेंगे। डीजल की कीमत में 45 रुपये प्रति लीटर से बढ़कर 50 रुपये प्रति लीटर हो जाती है। बेस वैल्यू हमारी क्या करेंगे हम इसमें, 45 कितनी हो जाती है, 50 रुपये। अगर हम बात करें इधर तो ये कितनी परसेंट बढ़ा होता, 5%,
तो 45 का 5% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? देखो 45 का जब 5% निकालेंगे हम, तो पहले 45 यहाँ होगा इंटू बट्टे 100, यही वैल्यू निकालते हैं। ओके, यही हो जाएगा। ये पॉइंटों में जाएगा तो दे देते हैं ये पॉइंटों में, जाना तो है ही। तो 20 दूनी 40, बचे 5। पॉइंट लगा के हमने क्या किया, 0 बढ़ा दी। 20 दूनी फिर 40, 10 बचे, है ना। फिर 0 बढ़ा दी, 20 पंजे 100। तो हमारी जो 45 और 2 47 कितने कितने बढ़े यहाँ पे हमारे? 47.25 ये होगा। ओके, अब सवाल क्या कह रहा है, निकल गया। अब तो बहुत आसान है। कितनी कमी दिखा रहा है यहाँ पे? 50 पे अगर मैं बात करूँ, तो 50 में से इतने हम माइनस करेंगे तो कितना बचेगा? 2.75। करके देख लेते हैं। देखो इसमें कैसे करते हैं, 47.25। अब हम इधर से क्या करें, 5 तरह बच जाएंगे। मान से यहाँ कितने, 9, 9 में से 2 गए तो 7। यहाँ कितने बचे, 9, 9 में 2 गए, सॉरी 9 में 7 गए, 2। बस यही तो बचना था। अब इसका हमें क्या करना है, फ्रैक्शन वैल्यू में लेनी है। तो हमसे क्या पूछा गया है, परसेंटेज। तो कितने की, 2.75 को 2.75 पे 50 की वैल्यू। अब हम क्या करते हैं, देखो सीधे सीधे सवाल निकालने के लिए हमें, वैसे हम चाहें तो 100 की, यहाँ पे 100 की जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पॉइंट हट जाएगा हमारा, है ना। लेकिन ये पॉइंट फिर वापस आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि भाई नीचे भी तो फिर 50 दिया रखा है। तो अगर हम 50 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो 5 बार जाएगा, 25, है ना। 250 हो गया, 250 हो गया। तो 5 और 250 में से फिर हमारे पास बचेंगे 25। पॉइंट लगा के हम 0 बढ़ाएंगे तो फिर पॉइंट बढ़ा के फिर इस पर 5.5 ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो हमारा आंसर हो जाएगा। बात क्लियर? थोड़ा सा शॉर्ट भी करना चाहते इस सवाल को तो देखो ऐसे भी कर सकते थे। इस सवाल को थोड़ा शॉर्ट करते तो कैसे करते, इसे हम क्या करेंगे, पहले हम देखो थोड़ा और इजी कर लेते थोड़ा। तो क्या कह रहा है सवाल, देखो 45 को हम बेस वैल्यू मानते और 50 बढ़ी हुई कीमत है। हमने मान ली बढ़ी हुई कीमत है, लेकिन हम क्या करेंगे, दोनों में मल्टीप्लाई कर देते हैं थोड़ा सा। क्यों? हो गई बात। तो ये जो है वो 90 हो जाएगा और ये जो क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। अच्छा 90 का जो है कितना परसेंट, 5% कितना होगा? देखो पहले कितने आया था हमारा, तो 4.5 हो जाएगा। 4.5 तो ये हो जाएगा 94.5। ये हो गया। कितनी वैल्यू बढ़ी है, 5.5, है ना। अब पता है आपको 100 की कोई वैल्यू अगर निकालती है, मान लीजिए 55। अब कहें कि इसमें परसेंटेज निकालिए, तो परसेंटेज 100 करेंगे, 100 करेंगे, 100 कट जाएगा, कितना बचेगा, यही तो बचेगा 55 ही। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम कहें कि 5.5 को परसेंट निकालिए तो नीचे तो 100 लिखा जाएगा, इधर भी 100 लिखा जाएगा, 100 कैंसिल कर दिया जाएगा, तो यही बचेगा ना। तो ये भी एक शॉर्ट तरीका है, याद रखना। सो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही।
अगली वीडियो में फिर से हाजिर होंगे। अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।